मर जाऊंगा अपनी माँ के बिना। मेरी माँ अभी नहीं आई है। आज वो दुखिया बेचारी, आज वो सौदागर के साथ रह रही है और इधर वो बच्चे अपनी माँ के लिए रो रहे हैं। तब तक राजा अम्बो आ जाते हैं। और बटियारी से पूछने लगे, हे बटियारी बहन, मेरी स्त्री कहाँ गई है? मुझे बता दीजिए। मेरे बच्चे मेरी स्त्री के बिना रो रो करके मर जाएंगे। कहाँ है वो? बता दीजिए। एकदम चिल्ला करके बटियारी कहने लगी, मुझे क्या मालूम वो कहाँ भाग गई? मुझे कुछ नहीं मालूम है। अरे ले जा अपने बच्चों को उठा करके यहाँ से, भाग जा यहाँ से। हमारे यहाँ आ जाते पता नहीं कहाँ से मूड खराब करने के लिए। और समझा करके भटियारी कहने लगी, सुन, अगर हमसे पूछता है तो सुन। तेरी नारी न तो राजी है, तेरी नारी न तो राजी है, माँ स्वामी छल संग भाजी है। तेरी साथ में लेकर के कहने लगे, हे विधाता, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था। आज मेरी बीवी भी मुझे छोड़ करके चली गई, मेरा राज्य भी छूट गया प्रभु। और कहने लगे हैं, कौन किए अन्याय किस्मत फूट गई। कौन की
चल दिए हैं। कहने लगे चलो बेटा आज हम वहीं चलेंगे जहां तुम्हारी माँ गई है। उसी समय भक्तों बीच में एक नदी पड़ती है। आज भक्तों उसी समय शर्वर और नीर उसी नदी के किनारे खड़े हैं। तो राजा अम्ब कहने लगे हैं बेटा नीर हम तुम्हें एक एक करके नदी को पार करवा रहे हैं। तो शर्वड़ से कहने लगे बेटा तुम्हें हम बाद में ले जाएंगे, तुम्हारे छोटे भैया नीर को उस पार कर देते हैं। तो राजा अम्ब आज लेकर के चले हैं नीर को। प्यारे भैया नीर को उस पार कर दिया है और उसी समय बेटा नीर को नदी के किनारे छोड़ दिया है। बेटा नीर कहने लगा पिताजी मुझे डर लगता है, मैं अकेला कैसे रहूंगा। समझा करके कहने लगे चिंता मत करो बेटा, मैं अभी तुम्हारे भैया को लेकर आता हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। प्यारे भक्तों भगवान ने विधाता ने क्या रच दिया था। उसी समय उस नदी में एकदम से पता नहीं कहां पर उस नदी में कोई गड्ढा आ गया। तो आज राजा अम्ब उसी में डूबने लगते हैं और उधर बच्चे इधर उधर चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं पिताजी तुम नदी में डूबे जा रहे हो। पिताजी मैं भी इस नदी में गिर जाऊंगा। पिताजी तुम कहां जा रहे हो। नहीं पिताजी ऐसा मत करो। एकदम से राजा अम्ब कहने लगे बेटा ऐसा मत करो, अब तो मेरी जान जा रही है बेटा, आप नहीं बच पाएंगे। इस जल से बाहर रहना बेटा, इस नदी के भीतर मत आना। और कहने लगे हैं अरे रहना जल से दूर पास मत दरिया के आना।
कहने लगा, भैया भैया मुझे डर लग रहा है, भैया तुम मुझे अपने पास बुला लो। उसी वक्त एक धोबी और धोबिन उस नदी पर कपड़े धोने के लिए आए हैं। उन्होंने नदी के किनारे धोबी और धोबिन आ जाते हैं और कपड़ा धोने के लिए वहां पर बैठ जाते हैं। प्यारे भक्तों, तो धोबी से कहने लगा, अरे भुरिया का है? अरे बात तो सुनो, तू चिल्लाए पड़ती है। बताओ का है? जगह आता है बता रही जोड़े की मुंह सूखे रहो तो हम क्या करें? अरे ऐसा करो, तुम ऐसे मत करो, तुम चिल्लाए पड़ती हो हम पे। तुम ऐसी बातें ही करते हो, मुंह सूख रहे हो तो क्या करे बता? अरे तू देख लेने का तमाकू है। अरे हम ते क्या पूछता, वो धरी गधा की झोली में निकाल ले जाए के। अरे दैया का धरी गधा की झोली में? तुम जाइए अरे बुरिया, अरे दादा तमाकू की बुरिया हमें नहीं मिलती है। अरे वो गधा की झोली में धरी निकाल ले जाए। अरे तुम दादा ढूंढे के तुम पे कोई काम नहीं हो, तू है पूरे दिन हमें ही लगाए रहा तो ऐसे चिल्लाए पड़ती हो कि घर काम में लगाए रहती हो। कहूँ कहीं पानी भर ले, कहूँ कहीं कपड़ा धोए दो, हम मरे जाते तुम्हारी की सभी लोगों पेटी कोट धोएगे और वैसे ठंड में बड़े परेशान हैं। देखो बड़े अच्छे लग रहे हो। अब कपड़ों तो बात ही हम पे के किनारे लिवा लिए, यहाँ हमें कपड़ा धो पाए। तो ठीक है, तुम कपड़ा धो, पुड़िया निकाल के लिए आए। ठीक है, हम कपड़ा धो लिए तो हमें तो पुड़िया दे दे, हम मरे जाए, गाल सूख गए जे। हाँ ठीक है हम ले आए रहे। काय जकात है। बात सुनो। हाँ मोय जले गिरई। हाँ ए सुनता है? हाँ बताओ। मोय जले गिरई, कहूँ दो बच्चा रोए रहे, कहूँ बच्चे की रोए की आवाज आए रही। और हाँ यहाँ जंगल है, यहाँ बच्चा नहीं रोए रहे, यहाँ भूत रोता है, भूत। ये दैया भूत रहता है यहाँ, ये दैया बच्चा लो हमारा रही है तो मोय लगी रही। सुनो, सुनता ना है? हाँ कभी तुम्हारी किस्म बच्चा रोते हैं, देख ले तुम्हारी किस्म। अरे नहीं भूत है, हम नहीं जाइए। काहे ऐसा तो ना बे, बलबीर की अम्मा मरे कहीं बे चुड़ैलिया हो गई, वो नदी पे आए गई। अरे दैया तो तुम कतई नहीं जाइए, हम पड़ाऊ नहीं धोइए। काहे सुनो, तुम्हारी किस्म बच्चा रोए रहे, काल के पले पलाए लगे रहे। मोए बात सुनो, निकल देख ले, चल के लेवाए ले आओ। पुनिया हाँ हमें बहुत डर लगत हुए। डर लगत हुआ? तुम वैसे ही आदमी को जन्म लाओ, तुमने तुम्हें शर्म नहीं लगती है कि काहे बच्चा मरे जा रहे। तो तू चली जा, मैं रह जाइए। तो तुम ऐसा करो, तो तुम हम तो चले ही जाइए। तुम ऐसा करो, तुम घरे बैठो, मौज आँख के बैठो, मौज आँख के। तो तू हमें दुखी मत कर, अब हम जाते हैं। बात सुनो। हाँ तुम्हारी किस्म बच्चा रोते हैं, ये निकले वाले ले आओ। सुनो। हाँ दो बालक बगल में रोते हैं, दो बुढ़िया। बात सुनो। दो बालक बगल में रोते हैं, व्याकुल अति मन में रोते हैं। नदिया भी खाते होते हैं, वो बिलखी बिलखी कर रोते हैं। अरे भूत है, भूत है। और लगत मेरी चुड़ैलिया हो गई, ये तो रोई रोती तेरी तो चाहिए मती। अरे दया खाओ, कोई बच्चा रोता है। बात सुनो। हाँ वो कह रहे तुम्हारी तुम चले जाओ, हम नहीं जाइए। तो तुम ऐसा करो, हाँ ना जाइए तो घूंघट मार के घर में बैठो। हाँ अरे। बहुत दुखी हो गए तुम। हम क्या करें?
ऐसी मत कर। मारो हम देखेंगे भूतन चल के करके दिए बीच से पार। हाँ तू देखिया देखिया। उसी समय भक्तों आज धोबी और धोबिन में तकरार हो रही है। तो वो धोबी कहने लगा, अरे तुम कपड़े धोवो, दुनियादारी है ये, चिल्लाने दो, अपना काम से काम रखो। सुनता ना है, अब तुम जल्दी कपड़ा अपना धो लो और तुम चली जाओ यहाँ कचुना जो ऐसे भूत भूत चलता रहा था, ठीक है। उसी वक्त भक्तों जवाब दिया है उस धोबिन ने, कपड़ा धोवन की कही मेरे ओ भरताल, बालक दे भगवान ने दीने छप्पर उखारे। सुनो, हाँ आज वो बच्चे प्यारे भक्तों, उन बच्चों को धोबी और धोबिन ने नदी से इधर उधर करके अपने बच्चों को गोद में ले लिया है, निकाला है। आज उस बच्चे को अपनी पीठ पे उस धोबी ने बैठा लिया है। अरे जे कह रहे बच्चों, अरे दैया है सो हाली मत जाइयो, न डारी मत दियो हमें, अब फिर परे नदी में कौन चले ना बात है, अलियो मती, अरे बोलियो मार डारे है हमें, लाला हाली मत जाइयो, आओ हाली मत जाइयो, फिर परे मार डारे है बोलियो हमें। जो कह रहे काय लाला तुम्हारा वो भैया है, तो वो भैया है तुम्हारा बड़ो, तो तुम काय के ये में कैसे हो गए? रो मत लाला, रो मत, चलो चलो चलो, तुम्हें हम अपने घरे ले आए, चले तुम पाले, तुम्हें हम दो जने, चलो। आज भक्तों वे दोनों बच्चे धोबी और धोबिन अपने घर ले जाते हैं। आज धोबी और धोबिन उन बच्चों को ले जाते हैं, और आज भक्तों इसी से धोबी और धोबिन उन बच्चों का पालन पोषण करते। तो धोबी कहने लगा, से खाए तंगड़े गद्दे, अरे हमें तो पता है सब छेलियों ने वो दूध नहीं पिया देती हो। तुम ऐसे मत बोलो करो बच्चन के बारे में। सही कहा, तो जा दिन तक ये दोनों आए ता दिन तक हमें दूध कतई ना मिलो। हाँ तुम्हें का कछ मिंतु है। बात सुनो, अगर तुम इस तरीके से बात करोगे तो मेरी बात सुनो, हम तुम्हारे भरोसे ना है, ठीक है? अरे नाई भरोसे तेरे हम, सुनो, हम तुम्हारे भरोसे नहीं है, हम नाई भरोसे तेरे, जे मिले करम के तेरे हम। सुनो, करो, हाँ, ये 24 घंटा रोता ही रात तो मैंने बच्चन के लिए। इधर प्यारे भक्तों दोनों बालक बड़े बड़े हो जाते हैं, तब तक बच्चे कहने लगे उन धोबी धोबिन से, उन्होंने अपना माता पिता समझ लिया था कि हमारे माता और पिता यही हैं। अब बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, कहते माँ मुझे आज्ञा दीजिए, अब तो मैं कमाने जाऊंगा। उसी समय भक्तों वो दोनों बच्चे अपने फौज की नौकरी से लग जाते हैं, और
उसी समय इधर इधर क्या होता है, इधर राजा अम्ब उछलते डूबते हुए उस नदी में, उस नदी के किनारे जाकर के एक रानी है, उनके पति घर छोड़ करके चले जाते हैं, तो उनके महलों के सामने लेट जाते हैं बेचारे। तो उन्होंने उस रानी ने अपने मंत्री से कहा है, आज हमारे महलों में जो हमारे गेट पर सुबह सुबह बैठा हुआ लेटा या कैसी भी तरीके से जो मिलता है, वो हमारे राज्य का राजा बना दीजिए उसे और लेकर के आए। उसी समय भक्तों आज राजा अम्ब सुबह सुबह उस मंत्री को मिल जाते हैं और जाकर के उस घर का राजा बना देते हैं। इधर रानी अमली सौदागर के बस में है। प्यारे भक्तों, आज उसी नाव में बैठाले हुए हैं अपनी अमली को, और उसी नाव में वो बेचारे दोनों बच्चे सौदागर के रखवाली करने के लिए उसी नाव में बैठे हैं। तो उन दोनों बच्चों की शर्वर और नीर की ड्यूटी आज सौदागर की माल रखाने के लिए उस नाव पर ड्यूटी लगी है। आज उन दोनों बच्चों की ड्यूटी कैसी है भैया, और वो आपस में दोनों बच्चे बतला रहे, उसी नाव में अमली बैठी हुई है। बच्चे कहने लगे, आपस में बतला रहे हैं। सरवर कहने लगा नीर से, भैया कोई ऐसी बात कहो जिससे अपन दोनों लोगों की रात कट जाए। तो कहने लगे, भैया अपबीती कहें या जगबीती कहें। तो कहने लगे, भैया जगबीती मत कहो, जगबीती तो किसी ने नहीं कह पाई, अरे अपबीती कह लो भैया। तो आज शर्वर अपने भैया नीर को समझा रहे हैं कैसे। हम थे राजा सुकुमारी के, लेकिन किस्मत खोटी। हम थे राजा कुंवर के, किस्मत निकली खोटी। मैया से बिछुड़ा न पाओ, हमारी खाल गई थी खोटी। कहने लगे, भैया सुनो, हे पिता मेरे
मुझे तो लग रहा है ये मेरे ही पुत्र हैं। प्यारे भक्तों, आज राजा अम्ब, उसी समय राजा अम्ब और आमली और वो दोनों बच्चे मिल जाते हैं। राजा अम्ब और दोनों बच्चे, वहाँ पर आमली, चारों भाइयों का मिलन होता है। और उसी समय अपने राजा अम्ब ने अपने बेटों से पूछा है, बेटा तुम्हारा किसने पालन पोषण किया था? तो उन्होंने बताया है, पिताजी हमारा धोबी और धोबिन ने पालन पोषण किया था। प्यारे भक्तों, उसी समय उन दोनों प्राणियों को बुलवाया है और उनको इतना राज्य, एक राजा का राज्य दे दिया है, इतना बढ़िया से उनको वस्त्र दिए हैं और इतना पैसा दिया है। तो सारा जिंदगी वो धोबी और धोबिन अपनी जिंदगी मजे से काटेंगे। और इधर बटियारी ने उस आमिली को बेचा था, तो उस बटियारी को बुला करके दही छिड़क करके चौराहे पर कुत्तों पे खिलवाया। प्यारे भक्तों, वो हाल था उस बटियारी का। और उसी समय आज वो चारों प्राणियों को राज मिल जाता है। प्यारे भक्तों, मेरा कहना तो यही है कि सत्य की जीत हमेशा होती है। और आज चारों प्राणियों को राज मिला है और हम अपनी कथा को यहीं विराम करते हैं। और आइए एक गाना है, उसके बाद अरे भोले तुम मन हो बन जाओ, गुजरिया में बन जाऊंगा। गुजरिया में बन जाऊंगी। भोले तुम मोहन बन जाओ, गुजरिया में बन जाऊंगा। और पार्वती कहने लगी है भोले बाबा से, चटक चुनरिया